तुम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और यहाँ पर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। अब्दुल्ला यहाँ पर नाश्ता कर रहा है और मामा और फ़बिया रेडी हो रही हैं। बच्चों को आज मैंने सुबह उठते ही यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके पहले दे दिया था और फिर नाश्ता बना कर दे दिया था। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उनका बहुत प्यार से वेलकम, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, यकीन जाने मुझे इतनी खुशी होती है और मैं काफ़ी खुश हो जाती हूँ। और मुझे इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें। यहाँ पर जीनिया उठकर आ गई थी और मेरी कोशिश होती है कि ये अभी इतनी सुबह सुबह ना सोकर उठा करे, थोड़ा रेस्ट करती रहे। लेकिन पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि अब मम्मा इनको आपी वगैरह को छोड़ने जाएगी और फिर मुझे भी साथ ही जाना है। बस ये सोकर उठकर आ गई थी और यहाँ पर मामा फ़बिया रेडी हो रही थी। वैसे आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जाएंगे। आज बस वो इस वक्त फ्री थे तो वो बोले कि चलो मैं छोड़ आता हूँ बच्चों को। अब्दुल्ला को वो पहले से ही छोड़कर आ चुके हैं और अब वो मामा फ़बिया को छोड़ने जा रहे हैं। और जीनिया को मैंने बिल्कुल नहीं जाने दिया। मैंने कहा छोड़ो, आज इतनी गर्मी हो रही है 2-3 दिन से, और इसकी तबीयत भी ज़ाहिर है पहले ख़राब थी काफ़ी और अभी माशाल्लाह ठीक है ये, तो मैंने इसको जाने ही नहीं दिया। अभी ये लंच का टाइम है और लंच में मैंने ये चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन बनाया था। और क्योंकि इसकी मैंने 1-2 बार रेसिपी शेयर कर दी है तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की। अच्छा, इसके साथ मैं बना रही हूँ पराठे बच्चों के लिए। और बस वो फिर मैं इस वक्त कोई दूसरा इंसान ही नहीं होता, बस जीनिया और मैं ही होते हैं। तो ये जीनिया ने कैमरा लिया हुआ है, मैं उसको अपने साथ ही बिठा लिया था शेल्फ पे कि आप ये पकड़ के बैठ जाओ। और वो कभी कैसे बना रही थी कभी कैसे बना रही थी, तो प्रॉपर वीडियो बन ही नहीं सकी। और फिर बाद में अब्दुल्ला आ गया था स्कूल से तो वो फिर उसको मैंने बोल दिया था, उसने कैमरा फिर बाद में ले लिया था। हम लोग इसी तरह ये अक्सर चकोर ही पराठे बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी और इसी तरह जब मैं शादी के बाद मेरे ससुराल में भी इसी तरह चकोर पराठे ही बनते थे। अच्छा, वैसे ये ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। और बस ये मेरा पराठा बन गया है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे लंच करने के लिए। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को लंच दे दिया था और उसके बाद मैं बच्चों का लंच डाल कर दे दूँगी। आजकल गैस की रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। आज सुबह बहुत जल्दी गैस चली गई थी तो दूध भी बॉयल नहीं हो सका, तो अब मैंने ये साथ साथ दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। और फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद बस हम लोग, मेरे हस्बैंड तो चले गए थे और फिर मामा और फ़बिया ने भी एकेडमी जाना होता है, वो अपना थोड़ा सा पढ़ लेती हैं, जो भी उनका टेस्ट वगैरह होता है वो तैयार कर लेती हैं और उसके बाद वो 4 बजे तक चली जाती हैं एकेडमी। फिर मैं और अब्दुल्ला और जीनिया ही होते हैं और फिर बस थोड़ा सा अब्दुल्ला रेस्ट करता है, कभी फ़ोन ले लेता है और फिर उसके बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। आज मुझे यूनिफॉर्म भी वॉश करने थे तो ये किचन के काम समेट कर मैं यूनिफॉर्म वॉश करने चली गई थी क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म होते हैं तो डेली ही वॉश करने पड़ते हैं। तो मैं बस जो भी साथ में फिर और दूसरे कपड़े हो जाते हैं वो भी फिर मैं साथ ही इसके बाद डाल देती हूँ। पहले यूनिफॉर्म धो लेती हूँ और उसके बाद दूसरे कपड़े भी डाल देती हूँ, वो भी फिर मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे। और इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है तकरीबन, और मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके हैं और मैंने ये बाहर भी फैला दिए थे। बस फिर वो अब्दुल्ला तो पहले से ही होमवर्क कर रहा था और उसके 1-2 टेस्ट भी थे जो कि उसको काफ़ी अब मुश्किल हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है वो तकरीबन पूरा वीक ही स्कूल नहीं गया और उसका एब्सेंट वक्त भी काफ़ी जमा था और फिर अब ज़ाहिर है टेस्ट भी हो रहा था। तो आज वो काफ़ी देर ही बेचारा पढ़ता रहा और इतना थक भी गया था और 1-2 बार तो मुझे कह रहा था कि मम्मा आप ही मेरा होमवर्क कर दो जो लिखने वाला है। तो बस मैं ये है कि ज़्यादा उसका वो नहीं करती, वो उसी से ही कोशिश करती हूँ कि वो लिखे ताकि उसकी राइटिंग भी अच्छी हो सके। और बस ये शाम का टाइम है, लंच का सालन बचा हुआ था, उसके साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे और हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, सालन अगर बचा हुआ हो तो बस राइस वगैरह बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर सालन डाल के खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं अब्दुल्ला के लिए खाना डाल रही थी और फिर बस वो अब्दुल्ला क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर दिन में उसको रेस्ट भी नहीं करना होता, वो बस या फ़ोन देखता है या खेलता रहता है, तो बस फिर वो जल्दी सो जाता है रात को भी जल्दी खाना खाकर। अब ये मैं किचन में आई तो ये किचन का इतना बुरा हाल हुआ था। फिर उसके बाद ये मैंने सारा क्लीन किया
और साफ़ सुथरा किया, क्योंकि मुझे तो ऐसे सुकून ही नहीं मिलता अगर किचन गंदा हो तो मुझे नींद ही नहीं आती फिर। और फिर उसके बाद बस यूनिफ़ॉर्म भी सूख चुके थे, मैंने सोचा चलो ये भी मैं प्रेस कर लेती हूँ। और फिर ये यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के लिए मैं ये बाहर से यूनिफ़ॉर्म उतारने चली गई थी। बाहर की लाइट नहीं होती तो ये मैं टॉर्च लाइट ऑन की हुई है। चलें जी, यही था मेरा आज का व्लॉग और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें आप लोग। और जो न्यू मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करें प्लीज़। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।